बैंक की एक रिपोर्ट कई लोगों में सिहरन पैदा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जिस तेजी से ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, उससे 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी मंदी की शिकार हो सकती है। मंदी के डर ने नौकरी पेशा लोगों में और ज्यादा खौफ भर दिया है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व से लेकर बैंक ऑफ इंग्लैंड, जापानी केंद्रीय बैंक ने महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। ब्याज दरों को बढ़ाने से कंपनियों और आम उपभोक्ता दोनों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है। लिहाजा कंपनियां अपना विस्तार रोक देती हैं और आम उपभोक्ता खर्च कम करने लगता है। इससे डिमांड घटने लगती है और आर्थिक गतिविधियां धीमी हो जाती हैं। इससे अर्थव्यवस्था के मंदी में फंसने का खतरा बढ़ जाता है। आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती की सबसे बड़ी और फौरी मार पड़ती है नौकरियों पर। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है। यह साल 1970 के बाद इस तरह की सबसे बड़ी गिरावट है। रिपोर्ट में एक अध्ययन के हवाले से बताया गया है कि दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, चीन और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। यही वो डर है जो इस वक्त दुनिया भर के नौकरी पेशा लोगों को सता रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के पहले साल दुनिया भर में 25 करोड़ से ज्यादा फुल टाइम जॉब खत्म हो गए थे। पिछले महीने प्राइस वाटरहाउस कूपर्स यानी PwC की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर की 50% कंपनियां छंटनी की तैयारी कर रही हैं। 46% कंपनियां साइनिंग बोनस खत्म कर रही हैं या घटा रही हैं। 44% कंपनियां नौकरियों के ऑफर वापस ले रही हैं। भारत में पिछले 6 महीनों में स्टार्टअप कंपनियों ने 11,000 कर्मचारियों की छंटनी की है। हालात ज्यादा खराब हुए तो साल के अंत तक यह तादाद 60,000 तक पहुंच सकती है। छंटनी करने वालों में ई-कॉमर्स कंपनियां सबसे आगे हैं। इसके बाद एडटेक स्टार्टअप का नंबर है। अगले साल जिस ग्लोबल आर्थिक मंदी की आशंका जताई जा रही है, वो भारत में रोजगार का कितना बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। इसके जवाब में जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि भारत में नौकरी करने वाले सिर्फ 6% लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। अर्थव्यवस्था में सुस्ती का असर अभी तक इस क्षेत्र के लोगों को उतना नहीं पड़ा है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वाले लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन आने वाली मंदी का असर उन पर भी पड़ सकता है। मंदी आने से विदेशी और घरेलू पर्यटकों में भी कमी आएगी और इससे टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री में नौकरियां कम हो सकती हैं। इसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र के कर्मचारी काम करते हैं। पिछली ग्लोबल मंदी साल 2008 में इन्वेस्टमेंट बैंक लेहमैन ब्रदर्स के डूबने से शुरू हुई थी और लगभग 2 साल तक इसका असर रहा था।